हालेलुया, इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, शालोम ऑन यू, मे द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू सेफ। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस में। हमारा आज का थीम है आनंद और जय, जॉय एंड विक्ट्री। वेयर इज जॉय? आनंद और जय आज का हमारा थीम है, जॉय एंड विक्ट्री। इसका रीडिंग रेफरेंस है हमारे पास लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 28वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 28। This message come from heaven। और आज ये आप सबके लिए है। सुबह जब मैं इस बात के लिए स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे कही वाली बात, ये सबके लिए है आज। अगर आप में से कोई भी इसको ले गया आज अपने घर, तो सचमुच में दिशा और दशा दोनों बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि ये मैसेज आपके लिए स्वर्ग से किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। यह कुमारी मरियम से बात हो रही है। इसके गर्भ में अब एक बच्चा रखा जाएगा जिसे रखा जाने से पहले ही यहोवा परमेश्वर ने इस स्त्री तक यह संदेश पहुंचा दिया कि आनंद और जय तेरी हो। इसकी वजह है, क्या है इसकी वजह? तीसरा वर्ड क्या लिखा है? The grace of God is upon you। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Without grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हम में से कोई भी अपनी लाइफ में परमेश्वर का फेवर नहीं पा सकता है। ग्रेट कामों के लिए फेवर नहीं पाएगा, दया जरूर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों को कपड़ा पहनाता है, खाना खिलाता है। अगर टाइम पे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि गॉड इज विद यू। ये मैंने नहीं कहा, बाइबल में ऐसा लिखा है। टाइम पर आवश्यकताएं पूरी होने का मतलब ये नहीं है। अगर सचमुच में मेरा जीवन परमेश्वर की बात से मेल खाता है, सचमुच में अगर मेरा जीवन परमेश्वर के वचन से मेल खाता, उसी के अनुसार चलता, जीता, उठता, बैठता, फिरता है, तो ये है ग्रेस ऑफ गॉड। मरियम को ये वाली बात कही गई। अब मरियम पर ये दो आशीषें आ गई कि उसको क्या मिलेगा लाइफ में? आनंद और जय, विजय मिलेगी उसे। अब जो बच्चा इसके गर्भ में रखा जाएगा, उसके लिए भी ये दोनों चीजें हैं। क्या है? आनंद और जय। और अब ये बच्चा जिसकी जिंदगी में जाएगा, उसकी जिंदगी में आनंद और जय लेकर के पहुंच जाएगा। क्योंकि ये ऐसे गर्भ में पैदा हुआ है जो पहले से ही यहोवा की ओर से क्या है? ब्लेस्ड है, पहले से ही आशीषित है। मैं साइंस को परमेश्वर और परमेश्वर की बातों से ज्यादा मूल्य नहीं देता। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि परमेश्वर की बात को क्लैरिफाई करने के लिए साइंटिफिक एग्जाम्पल दिए जाएं। मैं साइंस को प्रूफ करने के लिए परमेश्वर के एग्जाम्पल देता हूं कि परमेश्वर ऐसा कहता है, क्योंकि इससे पहले की साइंस था, परमेश्वर उससे पहले था। और सारे साइंटिस्ट लगे हैं परमेश्वर की दुनिया में खोज करने में।
और बस वो उतना ही खोज पाते जितना परमेश्वर उनको परमिशन देता है, उससे आगे नहीं जा सकते। बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को जानते हैं कि वो अभी भी बहुत सारी आकाश गंगाओं का पता नहीं लगा पाए। बहुत सारी मिल्की वेज अभी भी कवर्ड है, छिपी हुई है। परमेश्वर ही बड़ा है। फिर तो हमारा टॉपिक यह है कि परमेश्वर ने मरियम को आनंद और जय दी और उसको ब्लेस किया ये दोनों चीजें देकर के। अब उसके गर्भ में एक बच्चा आएगा। परमेश्वर ने जिस बच्चे को उसके गर्भ में रखा है वो भी इन दोनों चीजों से परिपूर्ण हो गया है। अब वो बच्चा जिसके जीवन में जाएगा उसके जीवन में जय होगी और आनंद और जय। बेचैनी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगा, चिंताएं नहीं होंगी, फिक्रें नहीं होंगी, बेफिजूल का प्रेशर नहीं होगा। क्या होगा? बल्कि आनंद और जय, ये तीनों चीजें उस बच्चे के ऊपर होंगी। और ग्रेस ऑफ गॉड भी उसके साथ दूसरों की लाइफ में एंटर कर जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा से आई, लेकिन अनुग्रह वो यीशु मसीह के द्वारा से पहुंचा है। और व्यवस्था पर अनुग्रह क्या हुआ? हावी हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे लिखा है, मरियम को कहा जा रहा है कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और यही यीशु मसीह जब इस मरियम के गर्भ में आ जाएगा तो इसके ऊपर भी वाली चीजें ठहर जाएंगी। ठीक जस्ट वैसे ही अगर मान लो किसी माँ, किसी स्त्री के शरीर में कोई प्रॉब्लम है और वो कंसीव कर लेती, बच्चा उसके पेट में आ जाता है, तो वो सारे इफेक्ट्स उस बच्चे पर भी जाएंगे। कितने लोग इस बात को जानते हैं? सारी बात उसके ऊपर भी जाएगी। अगर सॉलिड है शरीर, बॉडी के अंदर कुछ भी, महिला के शरीर में, उस बॉडी में कुछ भी अच्छी खूबियां हैं, तो वो सारी अच्छी खूबियां उस बच्चे के ऊपर भी चली जाएंगी। तो परमेश्वर ने ही बनाया है ऐसा, और ये इस बात का सबूत है। मुझे साइंस से सबूत लाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बाइबल बहुत है। परमेश्वर की बात को सिद्ध करने के लिए, परमेश्वर की बात को समझने के लिए, परमेश्वर की बात में खुद सिद्ध हो जाने के लिए, खुद परमेश्वर की बात में सिद्ध हो जाने के लिए मेरे लिए परमेश्वर की बात ही काफी है। बस यह साफ शब्दों में लिखा कि आनंद और जय तेरी हो क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और ये बच्चा इसके पेट में आ गया है, यीशु मसीह। देखिए क्या लिखा, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत। 2 अध्याय 10वीं आयत क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े, छोटे आनंद की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जैसे भी आमोस भाई कहते हैं मेरी बहुत बड़ी गवाही है। और बड़ी का मतलब ये होता है कि जिसे मैं पाने के योग्य नहीं। लिखा है कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ऐसा सुसमाचार, ऐसा समाचार आया है स्वर्ग से, आनंद का समाचार है जो सब लोगों के लिए है, समस्त मानव जाति के लोगों के लिए है। लेकिन ये समस्त मानव जाति के लोगों के पास ये आनंद इसी के साथ पहुंच सकता है जिसके द्वारा से ये आनंद आया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आनंद में शामिल होना चाहता है, परमेश्वर के आनंद में एंटर करना चाहता है, उसे परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में एंट्री देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना नहीं है। मरियम एक अच्छी स्त्री थी, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानेगा, किसी भी व्यक्ति का, स्त्री पुरुष का इतना डेडिकेशन होगा मरियम के समान, तो सचमुच में तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहते हैं ये वाली बात, अगर तुम में से कोई अपने आप को इन चीजों से शुद्ध रखेगा। कुछ बातें बताई थी वहां पे पौलुस ने तीमुथियुस को कि घर में कई प्रकार के बर्तन होते हैं, छोटे बर्तन होते हैं और बड़े बर्तन भी होते हैं। लेकिन अगर कोई अपने आप को सांसारिक बुराइयों से, शारीरिक बुराइयों से शुद्ध रखेगा
तो लिखा है कि वो घर के स्वामी के काम आएगा। इसका मतलब मरियम ने अपने आप को शुद्ध रखा था ताकि वो घर के स्वामी के काम आ गई। अगर आज हम में से कोई भी अपने आप को सेपरेट कर लेता है परमेश्वर के लिए तो डेफिनेटली वो बड़े काम के लिए काम आएगा। वो छोटे काम नहीं करेगा। वो छोटे काम करने के लिए बहुत सारे मसीह और सेवक पड़े हैं। छोटे काम करने के लिए बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे सेवक पड़े हैं। डेडिकेशन जितना गहरा होगा, समर्पण जितना गहरा होगा, उतनी ही बड़ी आशा परमेश्वर आपसे लगाएगा। ये बड़े काम में काम आएगा। ये बड़े काम में काम आएगा। और ये आनंद और जय परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर की ख्वाहिश है कि उसके रचे गए, उसके गढ़े गए, उसके बनाए गए हर एक स्त्री और पुरुष में परमेश्वर का आनंद पाया जाए। ये परमेश्वर खुद चाह रहा है। आनंद और जय को किसने रिलीज किया स्वर्ग में से? स्वर्गदूत ने नहीं, स्वयं यहोवा ने ये मैसेज भेजा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए ये चीज है, मेरी ख्वाहिश है तुम्हारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर का हृदय ये है कि उसका हृदय चाहता है कि लोगों को जय मिले और आनंद मिले। लोग सुस्तीले हैं, ना तो आनंद आ रहा है ना जय आ रही। लोग ढीले हैं, परमेश्वर की चीज को रिसीव नहीं कर पा रहे, जबकि परमेश्वर की खुली ख्वाहिश है कि जय और आनंद तेरी है और ये तुझ में से फ्लो करेगी थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब यीशु मसीह के द्वारा ही जाएगा ये आनंद और जय। परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक को, जितने यहाँ पे बैठे हैं आगे से पीछे तक, आप चेक करिए अपनी अपनी लाइफ। अगर आपकी लाइफ में आनंद नहीं है परमेश्वर का, अगर वो जय नहीं है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो फिर आपको परमेश्वर से बात करनी चाहिए। या तो परमेश्वर को आपकी सीध में आने की जरूरत है या फिर आपको परमेश्वर की सीध में जाने की जरूरत है। किसी ना किसी को तो सीधा होने ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, बस परमेश्वर ही थोड़ा टेढ़ा बैठा है, तो आप परमेश्वर को समझाइए कि वो आपकी सीध में आ जाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं टेढ़ा हूं, परमेश्वर सही है, तो फिर आपको राजी राजी उस तरफ चले जाना चाहिए जहां परमेश्वर बिल्कुल सीध में आ जाए। तो ये चीजें पूरी हो जाए साहब। मेरी समझ में ये वाली बात नहीं आती है कि सारी चीजें स्वर्ग से हमारे लिए रिलीज की गई हैं, लेकिन सारी चीजें अभी भी हमारे पास नहीं है। क्यों? आज भी जो संघर्ष है हमारी लाइफ में, मसीह में आने से पहले बड़ी जद्दोजहद थी। जद्दोजहद तो अब भी है, लेकिन कम हो गई थोड़ी सी बस। तो आपने यहां आकर के कुछ नहीं पाया साहब, लुट गए आप, धोखा खा गए। वहां मेरी लाइफ में संघर्ष था, संघर्षों से लाइफ भरी पड़ी थी। इस व्यक्ति ने मुझे पुकारा कि आनंद और जय मैं तुझे देता हूं। हाँ यार, इन चीजों ने मेरी रेल बना रखी थी, इन्होंने मुझे बड़ा नकार रखा था, बड़ा कुचल रखा था। अब मेरा समय आया, अब मैं इन चीजों को कुछ लूंगा। इसके द्वारा इसका अनुग्रह मुझ पर होगा, वो मुझे बलिष्ठ करेगा और मैं इन पर जय प्राप्त करूंगा। अब मैं इन पर जय प्राप्त करूंगा। लेकिन अगर हम में से कोई भी मसीह विश्वासी जो कभी भी आया हो, 10 साल बाद पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, समस्याएं वहां थी, यहां आके थोड़ी सी कम हुई, तो आपने कोई ज्यादा लाभ नहीं उठाया। ज्यादा लाभ तो उसी ने उठाया जिसने इन सताने वाली चीजों को सताया है, इन रुलाने वाली चीजों को रुलाया है। सोचो, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं आपको। यीशु ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो कुछ कुछ मांगो, अरे जो चाहे कुछ कुछ मांगो और उसमें से भी कुछ कुछ दिया जाएगा। क्या लिखा? इसका मतलब कहां गलती है? ये पूरा का पूरी जय, आधी अधूरी जय नहीं, थोड़ी सी विक्ट्री नहीं, कंप्लीट विक्ट्री, पूरी विजय आपकी होगी। कुछ लोग हंसते हंसते बताते हैं बस भैया मैं जीतते जीतते रह गया यार। उसकी तरफ क्यों देखना चाहिए? हंस के बता रहे कि मैं जीतते जीतते रह गया भैया।
अफसोस होना चाहिए कि तुम जीतते जीतते रह गए, वो भी तब जब प्रॉमिस आपके पास था। आपके पास तो डिवाइन प्रॉमिस है। मरियम को बहुत बड़ी बात दे दी गई और मरियम के द्वारा जो बच्चा पूरी दुनिया में आ गया, ये सारी दुनिया के लोगों के लिए जय और आनंद है, क्योंकि ये अनुग्रह से फुलफिल है। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा से आई, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। और ग्रेस, अनुग्रह ऐसा फोर्स है कि जब आपके अंदर योग्यताएं भी नहीं होती तब भी आप वो चीजें पा लेते जिनको पाने की आप आशा लगाते हैं। ये है अनुग्रह। अनुग्रह पाए हुए लोगों को परिश्रम कम करना पड़ता है, और अनुग्रह ना पाए लोगों को अपने दिनों रात बेच करके घर चलाना पड़ता है। दिन भी काम करे, रात को भी काम करे, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, भाई जी क्या करें, कहां जाए। इसका तुम्हारे पर अनुग्रह नहीं है। यू आर लिविंग विदाउट ग्रेस। यू हैव नीड टू ग्रेस ऑफ गॉड। जाओ परमेश्वर के पास और अनुग्रह लेकर के आओ। जैसे तेल वाली औरतों को बोला था ना कि हमारे पास तो हमारे लिए पर्याप्त तेल है, अपने लिए लेके आओ, जाओ खरीद लाओ तेल। तो मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, ये वाली बात पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी, लेकिन ये सच है साहब। हम अनुग्रह पाए हुए लोग, हम स्वर्ग का पूरा फेवर हमारे साथ है, फिर भी हम डिफीट है, फिर भी हम डिफीटेड लोग हैं, हारे हुए। क्यों? हमने परमेश्वर की बात को ठीक से नहीं लिया। इसका मतलब ठीक से नहीं लिया, या तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ऊपर बैठ के, हो सकता है वो भी ठीक से काम ना कर रहा हो, उसमें भी गलती हो सकती है, आखिर वो खुदाई तो है। क्या कर मतलब क्या समझे है? नहीं, कौन नहीं कर सकता गलती, फिर कौन कर रहा है? हम लोग क्यों करते, हमारा नाम लो। चलिए अब आप थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए मरियम को हटा दो, आप अपनी बात करना, ठीक? अपना अपना नाम लेके बोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 28वीं आयत। निकाल लिया? स्वर्गदूत ने मेरे पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर यहोवा का अनुग्रह हुआ है, और यहोवा मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। बस आज पासे बदल गए सारे, आज बदल गया सब कुछ, क्योंकि इसी चीज से मरियम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पूरे इजराइल में भी मरियम को कोई नहीं जानता था, और आज पूरी दुनिया में उसको यीशु मसीह की मां करके पूरी दुनिया जानती है। बस उसे पूछने की जरूरत नहीं है, उसे पूछने की जरूरत नहीं है। मरियम को यीशु मसीह ही आराधना के योग्य है, क्योंकि यीशु की वजह से मरियम को पहचाना गया, मरियम की वजह से यीशु को नहीं पहचाना गया, है ना? तो आदरणीय यीशु मसीह है, आराधना के योग्य यीशु मसीह। मरियम का सम्मान करते हैं, बस पूजा नहीं करते, उसकी उपासना नहीं करते, और ना ही कभी करेंगे। और जो करेगा उसके साथ भी नहीं रहेंगे। हाँ, तो जिसके साथ रहता है उसी के कैसा हो जाएगा। फिर बच के चलने की जरूरत है, विश्वासियों से भी और सांसारिक लोगों से भी। यहां पर लिखा है 2 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ये आनंद का समाचार हम सब लोगों के लिए है। और आनंद का समाचार क्या है? यीशु के द्वारा हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जय प्राप्त कर सकता है और आनंद प्राप्त कर सकता है। और ये 2 चीजें इंसान के जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे सेवकाई के क्षेत्र में मुझसे ज्यादा बड़े बड़े बलिदान करें। जो त्याग मैं नहीं कर पाया, ये वो त्याग करते यीशु मसीह के लिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जहां तक मैं ले आया हूं कि इससे भी आगे लेकर के जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने परमेश्वर के लिए सचमुच में सुसमाचार के लिए मैंने त्याग किया है। मैं चाहता हूं कि ये भी करें, और नहीं करते हैं तो मैं समझाता हूं, मैं सिखाता हूं कि नहीं, ये करना है। आनंद परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए एक उपहार है,
उद्धार का आनंद ये मनुष्यों के लिए है, परमेश्वर की ओर से। अब आपको ले लेना चाहिए इसे। चलिए मेरे साथ निकालिए जल्दी जल्दी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 16। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर के मुख का उजियारा उनके ऊपर चमका, और परमेश्वर के मुख का उजियारा उनके जीवन में आनंद ले आया और जय ले आया। ये वो लोग थे। उद्धार परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार है किसी भी मनुष्य के लिए। और जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है तो यीशु मसीह अपने आनंद और अपनी जय समेत उसके जीवन में प्रवेश करता है, और इस आदमी की दिशा दशा अब बदल जानी चाहिए। अब इसके जीवन में जय और विजय, जय और आनंद दोनों आ जाने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो चेक करना चाहिए लाइन में कहां खराबी है, पूरा करंट क्यों पास नहीं हो रहा है, घर की आधी लाइट आ रही है, आधी लाइट क्यों नहीं आ रही है, एक फेस क्यों गायब हो गया। आनंद तो है भैया लाइफ में, भले ही पैसे ना हो, मिले मुझे ऐसे भी मसीह अधूरे, भैया पैसे नहीं है लेकिन आनंद बहुत है, ये तो आधी आशीष है। अब तुम्हें क्यों चलना पड़ेगा, और कितनी देर चलोगे ऐसे लग रहा है, यूं चल के बहुत बढ़िया यात्रा हो जाएगी दोनों पैरों से। मुझे आनंद भी चाहिए और जय भी चाहिए, इसलिए मुझे दो पैर के दोनों चाहिए, दो ब्लेसिंग भी दोनों चाहिए। आधी आशीष में कभी खुश मत होना, मैं तो नहीं होता हूं, क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ा है, और ये सब आशीर्वाद तुझ पर। ये बात मैंने न्यूज में सुनी थी, न्यूज रीडर से, इसलिए तो कितना विश्वास नहीं करना चाहिए इसकी बात पर। कोई न्यूज दे दे कि आज ऐसा मौसम रहेगा, लोग तैयारी कर लेता, आज मौसम ठंडा रहेगा, वही ठीक ठाक हो जाएगा, पता पड़ा पूरे दिन चमक धूप रही है ना, लेकिन हमने उसकी वजह से कोयले वोयले सब तैयार कर लेते हैं, मिट्टी जलाने का टाइम आ गया। आदमी की बात पे भरोसा, इसकी बात पे भरोसा तो उससे ज्यादा होना चाहिए कि इसी ने कहा है कि सब आशीर्वाद पूरे होंगे, तो मुझे पूरे के पूरे चाहिए। आधे में मेरा काम नहीं चलेगा, अगर आपने आधे कहे होते तो आधे में काम करा देगा। आपने तो पूरे की बात की ना, अब पूरा ही चाहिए, उसके लिए फिर आपको ही पूरा देना पड़ेगा, अपना पूरा समर्पण। आधे समर्पण में आप पूरा नहीं प्राप्त कर सकते, भूल जाना। लिखा है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और मृत्यु के देश और छाया में जो बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। ये वो लोग थे जो सचमुच निराश, हताश, उदास, संसार में हारे हुए, टूटे हुए, पिसे हुए, बिल्कुल मसल दिए गए लोग थे। और जब इनके जीवन में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का राज्य आया तो इनके जीवन बदल के साथ जय भी आई साथ में, और आनंद भी आ गया। अब दिशा और दशा दोनों बदल गई, और बदलाव बहुत जरूरी है। सब चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 अध्याय 11वां पद, जल्दी जल्दी पढ़ के समाप्त करेंगे हम लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11वां पद, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद। परमेश्वर आपके आनंद को फुलफिल करना चाहता है, आपको फिल करना चाहता है जॉय के साथ, आनंद के साथ। जब परमेश्वर ही चाहता है कि मैं आनंदित रहूं तो फिर मुझे रुलाने वाला, मेरे चेहरे से हंसी गायब करने वाला ये है कौन? मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा, इसको अपनी लाइफ से दूर करना पड़ेगा, या फिर मुझे इससे खुद दूर होना पड़ेगा। ये कौन है जो मुझे परमेश्वर के आनंद में बने रहने नहीं देना चाहता? शरीर, संसार, चिंताएं, फिक्रें, परेशानियां, लोग भी हो सकते हैं, छोड़ दो उनको जो आपको परमेश्वर के आनंद में जाने से रोकते हो। देख लो आप, ऐसे तो लिखा है यहाँ पे, उसकी विल है, क्राइस्ट की इच्छा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो, लेकिन आपका आनंद क्राइस्ट के बगैर पूरा नहीं हो सकता। अगर कोई सोचता है कि क्राइस्ट को छोड़कर के आनंदित रहेंगे, रह के देख लो, क्राइस्ट ने बोल रखा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आनंद तो बहुत दूर की बात है, और जो मुझसे अलग हो जाते हैं वो सूख जाते हैं। केयरफुल रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा परमेश्वर की विल क्या है, मेरी विल क्या है, संसार की विल क्या है, रिश्तेदारों की विल मेरे लिए क्या है, दोस्तों की विल मेरे लिए क्या है। और इन सारी इच्छाओं से सबसे बढ़कर मेरे लिए यहोवा की इच्छा सर्वोपरि है। वही आनंद की इच्छा है, वही आनंद की इच्छा, वही आनंद देगा बस, बाकी कोई आपको आनंद नहीं कर सकता।
देखिए मेरे साथ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 13 आयत। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, शरीर का आनंद भी मिलना चाहिए, तंदुरुस्ती का। 1 रुपया डॉक्टर के पास जाता, भैया प्रभु का बड़ा धन्यवाद। शरीर का भी आनंद मिलना चाहिए, कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। दिखा के सब प्रकार का आनंद, शरीर का आनंद, प्राण का आनंद, आत्मा का आनंद, घर का आनंद, परिवार का आनंद, पत्नी का आनंद, पति का आनंद, बच्चों का आनंद, हर प्रकार का आनंद मिलना चाहिए। पता लगा कि आदमी तो ठीक है, घर में बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, बस भैया मैं तो सही चल रहा हूँ, बच्चों ने भैया नाक में दम कर दिया। किसी औरत से मिले, भैया मैं ठीक हूँ, ये पी के इसने मेरी जिंदगी खराब कर रही। पूरा आनंद तो है नहीं बहन जी, लड़ फिर लड़ती क्यों नहीं? आनंद रोकने वाली चीजों से लड़ो। निकलो यहां से बाहर, मेरा आनंद नहीं चुरा सकते तुम मेरे आनंद में खलल नहीं डाल सकते। मुझे पूरा आनंद करने का अनुग्रह है। मेरे तो पेपर तक पूरे हो रखे हैं, मुझे तो लिख के दे रखा है। तेरा आनंद कोई तुझसे छीन नहीं लेगा, चाहे तेरा पति भी पिता हो। और पति को बोल दे घबरा मत, कोई तेरा आनंद नहीं छीन सकता। तेरी पत्नी भी छीन सकती, चाहे वो कितनी शराब पी ले। आप क्या सोचते हैं औरतें नहीं पीती क्या? शराब नहीं पीती तो सिगरेट पीती होंगी, बीड़ी तंबाकू गुटखा खाते हैं औरतें, मैंने देखा है। मसीह औरतों को भी देखा है मैंने, मसीह पुरुषों को तो देखा ही है, उसकी तो भरमार है। समझना, लिखा आपके लिए है ये बात। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि आप ये कहो कि बड़ा ज्ञानी आदमी है। मैंने थोड़ी तो पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है तुम्हारे पास सब प्रकार का आनंद हो, सब प्रकार का आपके लिए है ये। और नहीं है तो फिर बात करो आप परमेश्वर से, या तो उससे ठीक होने की जरूरत है, या फिर आपको दोनों में से कोई ना कोई एक तो गड़बड़ है। और आपको लगता है कि वो ठीक है, मैं गड़बड़, वो गड़बड़ मैं ही हो सकता हूं, तो फिर आप भी ठीक हो जाओ। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से क्या करे? सब प्रकार के आनंद और शांति से। ये परमेश्वर की विल है कि आपको आनंद मिले, भरपूरी से मिले, बहुतायत से मिले। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 13 पद हमने पढ़ते हैं, लास्ट में हम पढ़ेंगे परेतो काम की किताब उसका 13वां अध्याय 52वीं आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 52, 13 अध्याय की आखिरी आयत, प्रेरितों के काम। एक्चुअली इस किताब का नाम होना चाहिए पवित्र आत्मा के काम। वो चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से क्या होते गए? परिपूर्ण होते गए। ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है, लगातार होते गए। परसों आनंदित थे, आज मुंह गोल है। आज क्यों नहीं? परमेश्वर का परसों तेरे साथ था तो आज कहां चला गया? छुट्टी पे गया क्या आज? या तो ये छुट्टी चला गया है या फिर तुमने छुट्टी ले ली है उससे। जब तो आनंद आ गया, अब दोस्तों के साथ पास चलते हैं, पैसे तो आ गए, तनख्वाह तो मिल गई, आज पार्टी हो। और पार्टी के चक्कर में सारे पैसे खत्म हो गए, शाम को ही मुंह आने लगे, मुंह गोल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। चिंता तो होगी कि पैसा तो खर्चा हो गया बेफिजूल में। अब बाकी के खर्चे करके कैसे पूरे होंगे? जब बाकी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यहां लिखा है ऐसा। और चेले आनंद से क्या होते गए? आनंद आपके और मेरे लिए प्रतिदिन का है और हमें इससे भरपूर होते जाना है। कोई मेरा आनंद मुझसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि यहोवा तेरे निकट आनंद की, मेरा आनंद के सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। मेरा आनंद तुझसे अलग होकर के कहीं भी नहीं है। ये संदेश है आपके लिए लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 28वीं आयत में कि आनंद और जय इसलिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इससे पहले कि आप विक्ट्री और जॉय पाएं, आपको ग्रेस पाने की जरूरत है उससे पहले। और ग्रेस आपको विजय दिलाएगा, विजय दिलाएगा। और याद रखिए कि परमेश्वर सचमुच में चाहता है कि आप आनंदित रहें, आप खुश रहें। आपकी हंसी खुशी, आपके आनंद को, आपकी सफलता को कोई भी रोकने ना पाए, कोई छीनने ना पाए, कोई टोकने ना पाए, और आप बस और बस यहोवा में आनंदित रहें। ये परमेश्वर की ख्वाहिश के नाम से हम आपके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं इस समय के लिए आपने दिया। बहुत धन्यवाद करते हैं।
इस शिक्षा के लिए, संदेश के लिए प्रभु जो आपने मरियम के पास पहुंचाया, मरियम से हम तक पहुंचा, ताकि प्रभु जी हम भी इस आनंद और जय में शामिल हो जाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, मन रहे कि हम में से हर एक मसीह विश्वासी जो यीशु मसीह में जीता है और जिसमें मसीह जीता है, वो आनंद और जय से भरपूर हो जाए। और ऐसा अनुग्रह आप हमें दें कि वो अनुग्रह हमसे कभी भी अलग ना होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।